आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें कहा गया है कि अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 देखेंगे। कहा गया है 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। तो देखेंगे 3 संख्याएं दी गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 3 संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 2:5:7। 2:5:7 के अनुपात में इनका गुणनफल 1890 है। तो 2 पंचे 10 और 10 और 70, इनका गुणनफल हो जाएगा 70। टोटल इनका गुणनफल इनका हो जाएगा 70। तो यहाँ पे कितना 1890 है। 1890 क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। 1890 को जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे कितना 0 से 0 कट जाएगा। 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे बचेगा 4, 7 सत्ते 49। अब यहाँ पे 27 आ गया। अब यहाँ पे जब 27 आया तो यहाँ पूछी गया है कि कौन सी संख्या। तो यहाँ देखें क्या 27 का संख्याओं का योग क्या है। तो संख्याओं का योग जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे कितना 27 आया। इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। इसका क्यूब है। 27 क्या है, क्यूब। तो 27 को जब क्यूब करोगे यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 का गुणा 3 पचे 15, यहाँ पे 3 का गुणा 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे देखेंगे 6, 15 और 21 है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे 6, 15, 21 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 15, 21। तो यहाँ पे 5, 1, 6 और यहाँ पे पूछा गया है 5, 1, 6, 5, 1, 6, 2, 3 और 6, 6, 12। यहाँ पे 1, 5, 6 यहाँ पे यार कितना 6, 6, 12 की 2, 2, 1, 3, 1, 4 यानी कि 42। टोटल आएगा 42 का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्या 2 और 3 का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5 और 8 का अनुपात है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 संख्या है। पहली संख्या कितनी है 2 और 3 के अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में। और इसके बाद तथा दूसरी और तीसरी 5, 8 के अनुपात में, 5, 8 के अनुपात में। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको 3 बढ़ा देंगे इधर और 5 को इधर बढ़ा देंगे तो 5 इधर हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 3 15, उसके बाद 8 3 24 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि तीनों संख्याओं का योग कितना है 98 है। अब तीनों संख्याएं कितना 98 योग है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 10, 15, 25 और 24 49। टोटल इनका योग कितना आएगा 49 इनका योग। फिर भी कहा कितना गया है 98। अब 98 कहा गया है तो 49 बराबर टोटल इनका दिया गया है 98।
तो यहाँ पे 98, तो 1 यूनिट 49 बराबर 1 यूनिट बराबर 2। अब पूछा गया है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या पूछा गया है, तो दूसरी संख्या में कितने का 15 का 15 सेकंड संख्या में पूछा गया है 15 गुणे 2, 15 दूनी 30, तो तीसरी संख्या 30 होगी। अब अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। देखेंगे अगला सवाल है 350 रुपए का 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो रुपए उनके संबंध में संबंधित अनुपात में है। तो 350 को जब विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 8 8 16, यहाँ पे 7 1 1 8 8 8 16 16 और 9 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 टोटल हो जाएंगे 25, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 3 संख्याएं को विभाजित करना है 1 7 8 9, इनका टोटल योग होगा कितना 25 25। अब यहाँ पे आ जाए कितना, यहाँ पे आया 25, बल्कि यहाँ पे दिया कितना गया है 350, तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 25 बराबर 350, अब यहाँ पे हम काट देंगे 1 यूनिट बराबर 25 के 25, यहाँ पे बचेगा 10 और 25 चुको 100, 1 यूनिट बराबर 14 है यहाँ पे। अब यहाँ पे उनका संबंधित अनुपात पूछा गया है, तो 14 इक्के 14, इसके बाद दूसरा का अनुपात होगा 7 7 चौक 28, 7 इक्के 7, 14 7 98, यानी कि 14 7 98। अब तीसरे का अनुपात होगा 8 चौको 32, 8 इक्के 8 8 3 11। अब तीसरा का देखें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 नैया 126, 126 हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर कितना आ गया, इनका अनुपात 14:98 अनुपात 112:126। अब इसको देखेंगे, एक व्यक्ति का क्रमशः किराया स्कूल फीस और घरेलू सामान मासिक व्यय 3004 के अनुपात में होता है यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 है तो वार्षिक आय क्या है। अब यहाँ पे किराया, फिर है स्कूल फीस और घरेलू सामान, तो यहाँ पे फीस है कितनी 5600, यानी किराया टोटल कितना हो गया, किराया यहाँ पे फीस दी गई 5600, जबकि यहाँ पे 3:4:6 के अनुपात में है, तो 3:4:6 के अनुपात में दिया गया है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 है तो वार्षिक आय क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया वार्षिक आय क्या होगी इसकी, तो यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 क्या है इसकी स्कूल फीस इसकी दी गई है 4 यूनिट में, जबकि यहाँ पे कितना है 5600, तो यहाँ पे 5600, अब इसको काटेंगे तो टोटल आएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 4 के 4 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पे 1400 आ जाएगा, 4 के 4 4 चौक 16 1400, जबकि यहाँ पे टोटल इनका बन रहा है कितना 4 6 10 10 3 13। अब यहाँ पे 13 का टोटल कर लेंगे तो मासिक आ जाएगा, पूरा मासिक या महीने का निकल आ जाएगा 13 0 0 13 0 0 13 चुको 52,
13 चौको 52, 13 के 13, 13 5 18, 18,200 रुपया उसका क्या है, महीने का, मासिक का है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें।